स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। जिसमें मैं दीपक खुराना आज आपको एक नया टॉपिक करवा रहा हूँ। एक मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है मोलैरिटी। बिल्कुल ठीक, मोलैरिटी काफ़ी मेन टॉपिक है। जनरली हम इसको अगर देखें 11th क्लास, 12th क्लास या कोई भी, अगर बीएससी क्लास की बात करूँ या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है जहाँ, तो ये टॉपिक मोलरिटी जरूर देखने को मिलेगा अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि जब भी सॉल्यूशंस के चैप्टर आएगा या कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर हम बात करें, तो मोलरिटी एक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म बनती है। तो इसी को आज मैं प्रॉपर वे में डिफाइन करूंगा। इसका क्या फॉर्मूला है, इसकी क्या यूनिट है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये कैसे वेरी करती है, और इनके अगर हम रिलेशंस की बात करें कि जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाता है या किसी दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो मोलरिटी कैसे अफेक्ट होती है, मोलरिटी कैसे डिपेंड करती है, क्या कैसे चेंज होती है, तो सारी बातें आज की रहेंगी मोलरिटी पे। और ये सारी बातें आज मैं करने वाला हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर। तो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा। बाकी जो बच्चे आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बेटा जी उनको कहूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। उसके अलावा लाइक तो बेटा जी वीडियो आपने करनी है, क्योंकि मेहनत लगती है, टाइम लगता है, कंटेंट चूज करना पड़ता है कि क्या कंटेंट आपको दिया जाए, उस पर टाइम लगता है, मेहनत लगती है। बाकी उसके अलावा अब हमारा नया चैनल है, नई शुरुआत है, नई कहानी है, नई बातें हैं आप लोगों के साथ। कोई भी सजेशन होता है, देखो कोई चीज समझ में नहीं आ रही, जो चीज अगर या कोई नए टॉपिक को आप डिमांड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही है आपने। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है, कोई भी सजेशन है जिससे हमारी कम्युनिटी, जो हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, उनकी हेल्प हो सकती है, उनको कोई टॉपिक्स और ज़्यादा बेटर वे में समझा सकता हूँ, किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो, वो भी आपने देना है। ये 2-3 मिनट मेरे को आपको लेने ज़रूरी थे, ताकि जो हमारी नीड है बच्चों की, अगर वो फुलफ़िल हो जाएँ और जो उन्हें समझने को चाहिए, वो उन्हें मिल जाए, प्रॉपर नॉलेज मिल जाए, तो बेटा जी वही हम चाहते हैं, वही हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले, अब मैं देरी नहीं करूँगा, अब सबसे पहले अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को सबसे पहले मैं करूँगा डिफाइन। तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको याद है, तो उस डेफिनेशन से उसके फॉर्मूले हैं जो हमारे पास, वो निकल के आएंगे। तो डेफिनेशन क्या है, कहता है मोलरिटी, या यूं कहूं इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute. It is defined as the number of moles of solute present in per liter of solution. वैसे तो डेफिनेशन ये हमारी कंप्लीट है यहाँ पे, कोल्ड मोलरिटी, उसको आप आगे लिख लें। बाकी इसमें जो टर्म यूज हुई है, सोल्यूट और सॉल्यूशन, इसको मैं 1 मिनट के लिए बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक्चुअली हमने पढ़ा होगा कि कोई भी सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट जो होता है ये कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जो सोलवेंट होता है ये ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उस सॉल्यूशन के अंदर। जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में मिलेगा सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा उसे हम सोलवेंट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ एग्जांपल, जैसे शुगर इन वाटर। शुगर जो है, चीनी पानी में घुली है, चीनी को पानी में डिसोल्व किया गया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कहता है जो शुगर है वो सॉल्यूट का काम करेगी, और जो पानी है वो सोलवेंट का काम करेगा। क्योंकि चीनी को पानी में घोला गया है, डिसोल्व किया गया है, मिक्स किया गया है, तो चीनी कम होगी, पानी ज़्यादा होगा। जो चीज़ कम होती है वो सोल्यूट का काम करती है, और जो चीज़ ज़्यादा होती है वो सोलवेंट का काम करती है। ये मैंने आपको समझाया। इसी तरह कहता है, अब डेफिनेशन पे हम वापसी आते हैं, कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको अगर मैं फॉर्मूले में लेके जाऊं, ये डेफिनेशन आई थिंक आपने लिख ली होगी, मैं स्लाइड में नीचे जा रहा हूँ, अब आगे अगली स्लाइड में। कहता है जो मोलरिटी मेरे पास है
मोलरिटी क्या है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम की बात की गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जो बात की गई है वो हमें किस में चाहिए? इन लीटर्स। पर लीटर का मतलब यही है कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, वो हमें किस में चाहिए? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ये पहला फॉर्मूला बना। इसी को अगर मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करूं, थोड़ा सा और बात करूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। एमएम को मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। साथ में लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, क्योंकि हमें ये लीटर्स में चाहिए, इसको देख लेना। मैं बाकी इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखो जी, आपके सामने फॉर्मूला आ गया। क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास, ये हमारे पास होता ही क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और किसके? सोल्यूट के। उसको मैंने डिफाइन करके लिख दिया, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और वॉल्यूम को एज इट इज रहने दिया। ये चीज हम इसको लिख सकते हैं। इसमें और क्या बदलाव आ सकता है? इस फॉर्मूले को आपने लिख लिया होगा, इसी को चलो मैं लिख लेता हूँ आगे। मोलरिटी एक तो ऐसा ही रहेगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या चेंज कर सकता है, और जनरली करता भी यहीं भी, यहाँ भी चेंज है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ये आपको देगा एमएल में। किसमें देगा आपको ये? लीटर की जगह एमएल में दे देगा। एक सेकेंड, ये लीटर की जगह किसमें दे देगा? एमएल में। तो एमएल को हम लीटर बनाने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करूंगा, जब ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में कन्वर्ट होगा। जैसे मान लो आपको 500 एमएल दे दिया वॉल्यूम, और हमें किस में चाहिए? लीटर्स में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 500 को डिवाइड करूंगा 1000 से। आपको दे दिया 200 एमएल वॉल्यूम दे दिया, तो मैं क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा लीटर बनाने के लिए। अगर आपको 250 एमएल वॉल्यूम दे दिया, तो मैं लीटर बनाने के लिए क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड करूंगा। कितना भी वॉल्यूम दे रखा हो, अगर वो एमएल में प्रेजेंट है तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, ताकि वो कैसा बन जाए? लीटर में बन जाए। और जो 1000 है, ये आपने लिख लिया होगा आई थिंक, साथ साथ लिखते रहे इस चीज के अंदर। अगर को स्पीड भी अगर आपको कम ज़्यादा जो भी लगे, वही चीज़ मैंने आपको कही, अपने सजेशन देना है। बाकी लिख लिया होगा तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। एमएल को लीटर बनाना, ये भी मैंने बता दिया, ताकि छोटा भी डाउट हो वो भी क्लियर होना चाहिए। मोलरिटी गिवन मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये नंबर ऑफ मोल्स की बात थी। साथ में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बताया। अगर ये एमएल में है तो, अगर लीटर में ही दिया है तो ऑब्वियस है कि 1000 नहीं लगाना। लीटर में जब दिया ही है, लीटर में मुझे चाहिए। अगर लीटर में नहीं दिया था तो यहाँ 1000 लगाते, और वो 1000 कहाँ चला जाएगा? ये रेड पेन से मैंने रेड कलर से मैंने इंडिकेट कर दिया, 1000 चला जाएगा यहाँ से ऊपर। तो ये फॉर्मूला आपके सामने बनेगा। अब दूसरी बात, मोलरिटी को, मोलरिटी को इसको आप क्रॉस करके लिखें, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्मॉल एम मोलैलिटी बनता है। इसकी वीडियो भी आपको मिलेगी। मोलैलिटी ये अलग टर्म है, इसको मैं डिफाइन करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो ये स्मॉल एम बनता है मोलैलिटी, कैपिटल एम बनता है मोलैरिटी। ये दोनों बातों में फर्क आता है, फॉर्मूले में फर्क आता है, कंसेप्ट में फर्क आता है, वो आगे की बात है। कैपिटल एम मीन्स मोलैरिटी, ये बात क्लियर होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को लिख लिया होगा। इसको मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? कैपिटल एम मैंने लिखा फॉर मोलरिटी, ये बता चुका हूँ।
डब्ल्यू गिवन मास होता है, इसको साफ साफ लिखते हैं दोबारा से, डब्ल्यू गिवन मास होता है और डब्ल्यू बी ये बनता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं ए लगाता तो वो सॉल्वेंट के लिए काम करेगा, अगर बी लगाऊंगा कहीं भी तो सॉल्यूट की तरह के लिए काम करेगा। कई बुक्स में से तो ए और बी मिलेगा जनरली, कई बुक्स में वन मिलेगा फॉर सॉल्वेंट और टू मिलेगा फॉर सॉल्यूट। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल डब्ल्यू ए, तो ये बनेगा डब्ल्यू मतलब गिवन मास, ए मतलब सॉल्वेंट, यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे में इसको W1 भी लिख सकता था, तो भी यही मतलब बनेगा गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैंने इसको लिख दिया WB, तो W मतलब गिवन मास, B मतलब सोल्यूट। अगर मैं इसको W2 लिखता, कई बुक्स में टू भी मिलेगा, तो W2 भी क्या बनता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। तो मेरे पास अभी चाहिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट, तो WB। कैपिटल MB ये बनेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और ना V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, V इन ml, या ना A लगेगा ना B लगेगा, यहाँ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि ये ना सोल्यूट है ना सोल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। और ऊपर लगेगा 1000। ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पास किसका, इसको ml को मैं साफ साफ लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास किसका, मोलरिटी का। WB/MB नीचे आ गया V इन ml और ऊपर आ गया 1000। ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया मोलरिटी का, और कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पहले बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आगे बताता हूँ। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को नोट डाउन करें, बहुत मेन पॉइंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछने को मिल जाता है, कई बार क्वेश्चन कहता है कि जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी जो होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। वो कैसे करती है बताता हूँ, इस बात को अंडरलाइन करके अच्छी तरह लिख लें, जो मैंने अभी रेड पेन से अंडरलाइन करी है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा, मेरी बात समझे, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम के बढ़ने से मोलैरिटी घटती है। ये आप देख पा रहे हो, टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम घटेगा, मोलरिटी बढ़ेगा। इसको अगर आप रिलेशन को देखोगे, इस फॉर्मूले को आप देखोगे कि कहता है टेम्परेचर, पहले तो मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि जब गर्म करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है, टेम्परेचर राइज करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा सॉल्यूशन का, यानी कि, और टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे तो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, वॉल्यूम कंप्रेस होता चला जाएगा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। और मोलरिटी भी हमने फॉर्मूला देखा, मोलरिटी का फॉर्मूला देखा, इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो ये रिलेशन आप देखोगे। मैं मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ, मेन पॉइंट जो पूछ लेता है कि जो मोलरिटी आपके पास है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मेन पॉइंट ये समझना है कैसे, वो भी मैं वैसे बता चुका हूँ आपको, यहाँ तक डाउट हो, क्लियर है। चलो आगे, इसके बाद मैं आगे बात करूँ, इसके बाद मैं बात करूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट किस चीज़ का है, मोलरिटी का ऑन डाइल्यूशन। ये कहता है कि मेरे पास मान लो एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। इनिशियली M1 और V1 है, ये बात समझ में आ रही है। उसमें मैंने क्या किया, डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब समझते हो, डाइल्यूशन का मतलब है मैंने इसमें, जनरली हम वाटर की बात करते हैं, वाटर ऐड कर दिया, इतनी बात समझ में आ रही है। उसमें सॉल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ा दी मैंने, लेकिन मैंने डाइल्यूशन किया है, नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने यहाँ पे अभी एक बार के लिए कांस्टेंट रखे हैं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन बी, ये चेंज नहीं किए, ये कांस्टेंट रखे हैं, सिर्फ चेंज हुआ है वॉल्यूम में, चेंज हुआ है वॉल्यूम में। और मैंने अभी आपको बताया वॉल्यूम और मोलरिटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम में बदलाव आएगा तो मोलरिटी में बदलाव आएगा, यानी कि ये बन जाएंगे M2 और V2, ये बन जाएंगे M2 और V2। ये बात क्लियर है। इनिशियली क्या था, M1 V1, ये बन गए M2 V2, क्योंकि वॉल्यूम चेंज। डाइल्यूशन का मतलब ही क्या था, डाइल्यूशन का मतलब ही यही था, डाइल्यूशन का मतलब ही यही था कि इसमें मैंने वॉल्यूम को चेंज कर दिया। वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलरिटी चेंज होगा। यही बात है तो मैं सुबह से कर रहा हूँ आपसे, मतलब सारी वीडियो में कहने का मतलब मेरा यही है कि आपके पास पहले था M1 V1, डाइल्यूशन कर दिया बन गया M2 V2, ये बन गया ऑन डाइल्यूशन। वॉल्यूम चेंज हुआ, M1 से V1 से V2 हुआ, तो ये M1 से M2 होगा। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया n कांस्टेंट हैं, आप मैथमेटिकली इस चीज को काउंट कर लो, फॉर्मूले को। ये आएगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, क्योंकि n क्या है, कांस्टेंट है। आप फॉर्मूला देखोगे, n कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। n कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इस दोनों को इक्वलेंट रख के मैं दोनों को M1 V1 M2 V2 इस तरह भी काउंट कर सकता हूँ, मैथमेटिकली भी देख सकता हूँ और समझने की बात भी समझ सकता हूँ। यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलें आगे। अगर ये कहता है n कांस्टेंट ना हो, ऑब्वियस है जब n कांस्टेंट नहीं होंगे तो हम n को भी काउंट कर लेंगे। ये तो मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ये भी आ जाएगा, M2 V2 और M2, जहाँ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स दोनों चेंज हुए डाइल्यूशन के साथ साथ। तो ये हम फॉर्मूले को, ये हमें कम देखने को मिलता है, ये हमें कम देखने को मिलता है। M1 V1 M2 V2 ये हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, तो ये चीज को भी आपने ध्यान रखना है। बाकी चलते हैं आगे। हमारे पास अब क्वेश्चन क्या आता है, ये कहता है थर्ड कंसेप्ट ऑन मिक्सिंग। ऑन मिक्सिंग का क्या मतलब है देखें। कहता है मेरे पास एक इनिशियल सॉल्यूशन था M1 V1 का, एक मेरे पास था M2 V2 का, दोनों को मिक्स करके मैंने एक और सॉल्यूशन बना लिया। ऑब्वियस है अब वॉल्यूम बनेगी M1, वॉल्यूम बनेगी V1 प्लस V2 और मोलरिटी हो जाएगी M3। अब बच्चे कुछ समझ गए हैं, कुछ नहीं समझे। देखो, अगर इनिशियली मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है V1, एक मेरे पास 50 ml है V2, अगर मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो कितना बन जाएगा, 150 ml बन जाएगा, यानी कि V1 प्लस V2। ये V3 नहीं बनेगा, इसको हम V1 प्लस V2 लिखेंगे, नहीं तो V3 लिख दिया ना, एक अननोन बढ़ जाएगा आपके पास। पहले M1 V1 है, M2 V2 है, M3 V3 लिख दिया, एक अननोन बढ़ जाएगा। V3 नहीं लिखना, V1 प्लस V2 लिखना है, ताकि हमारे पास दोनों को ऐड करके वॉल्यूम आ जाएगी और एक अननोन जो है हमारे पास कम देखने को मिलेगा। नहीं तो 6 अननोन हो जाएंगे यहाँ पे, M1 V1 M2 V2 M3 V3। तो हम यहाँ एक अननोन को माइनस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वॉल्यूम इन दोनों को ऐड करने से ही आ जाएगी। मेन बात समझ में आई आपको। अब बच्चे कहेंगे इसको M3 क्यों लिखा, इसको M1 और M2 क्यों नहीं लिखा। बेटा जी, इस क्वेश्चन को आप एक एग्जांपल करके देखना, फिर मुझे बताना क्या M1 प्लस M2 आ रहा है M3। ठीक है, इसको आप खुद करके देखेंगे। अगर आपको आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला फिर मुझे पर्सनली कमेंट करना, मैं आपको आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। अब सुनो मेरी बात, इसमें हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन क्या रहता है, M1 V1 M2 V2 M3 V1 प्लस V2। कुछ भी चीज अननोन होगी तो फाइंड की जाएगी। हमें हो सकता है कि M3 निकालना हो, जनरली तो हमें M3 निकालना होता है, जर्नली हमें M3 निकालना होता है। लेकिन फिर भी कुछ भी गिवन ना हो, कुछ भी पूछ रखा हो, बाकी चीजें इधर की होंगी। ये फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपने अप्लाई करना है। जब दो तरह के दो सॉल्यूशंस हैं, डिफरेंट मोलरिटी डिफरेंट वॉल्यूम, में भी सेम वॉल्यूम, जो भी कुछ गिवन हो तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास बेटा जी कितना ही केस बना लो, कितने ही केस बना लो, जैसे मान लो इसमें वॉल्यूम को सेम रख दिया, V1 ये भी V2 ये भी V, होगा क्या, M1 V M2 V M3 ये हो जाएगा 2V, V प्लस V।
तो फिर v कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 2m3v से v कैंसिल आउट हो गया, रिलेशन बनेगा m1 प्लस m2 बाई 2 इज इक्वल टू m3। बेटा जी इस हिसाब से कितने ही रिलेशन बनाते चले जाओ कि इक्वलेंट वॉल्यूम हो तो ये रिलेशन बनेगा, मैं अगला रिलेशन तैयार कर दूंगा, ये फोर्थ हो गया। बेटा जी मेरा कोई ऐसा मेथड नहीं है, मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसा, मेन चीज थी बतानी वो बता दी। एक वी रखूं, एक टू वी रख दूं, एक वी रखूं, एक थ्री वी रख दूं, और नए रिलेशन चाहे आप हजारों बना लो, उसका कोई बड़ा मकसद नहीं है। मेन और बेसिक फॉर्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी, रेक्टेंगल के अंदर वो आप कर लेना। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी। वैसे तो मैंने इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाने थे मोलरिटी से रिलेटेड, आई थिंक वीडियो की लेंथ पहले से ही ज़्यादा होगी एक टॉपिक के ऊपर, तो किसी और वीडियो में क्वेश्चंस करवा दूंगा। लेकिन अभी इस टॉपिक को अपने नोटबुक में आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद मोलरिटी क्वेश्चंस करेंगे, आपके हो जाएंगे। आ रही है मेरी बात सुनिए। बाकी किसी और वीडियो में मैं कुछ दो चार क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस मोलरिटी का आपको करवा दूंगा, ताकि आपका डाउट जो है 101% क्लियर हो जाए। क्वेश्चंस कैसे होंगे और कंसेप्ट क्या है, दोनों जब आपके सामने होंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। अगेन कह रहा हूँ, लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।